जय श्री कृष्ण भाइयों, कैसे आप सब ठीक होंगे। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि आखिर कैसे हुआ यादव वंश का अंत और आखिर कैसे हुआ भगवान कृष्ण का परलोक गमन। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से यदुवंश के विनाश के दो कारण हैं। पहला, भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने जो श्राप दिया था वो, ये बात तब की है जब पांडवों का राज्याभिषेक हो रहा था। तब उस राज्याभिषेक के बीच में गांधारी माता पहुंचती है और भगवान कृष्ण को श्राप देती है कि जिस प्रकार तुमने मेरे पूरे कुरुवंश का नाश किया है, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पूरा यदुवंश का नाश नहीं हुआ था। उन्होंने श्राप ये दिया था कि जिस प्रकार हमारे कुरुवंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाए। और सेकंड ये है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद महर्षि दुर्वासा और नारद मुनि द्वारिका के लिए आते हैं। जब वो द्वारिका के लिए आते हैं तो इस बात की खबर सांब के कानों में पड़ जाती है। सांब भगवान श्री कृष्ण और माता जामवंती का पुत्र था। सांब को इस बात की पता चल जाती है तो सांब उनके साथ फ्लर्ट, उनके साथ परिहास, उनके साथ मजाक करने की सोचता है। वो एक नारी का वेश बनाता है और दुर्वासा ऋषि के सामने जाके पूछता है कि हे मुनिवर, मेरे गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा या फिर पुत्री का जन्म होगा। दुर्वासा मुनि एक अपनी ध्यान अवस्था में जाते हैं और पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब है। उनको तो महर्षि दुर्वासा सांब को श्राप दे देते हैं कि तुमने मेरा परिहास करने की कोशिश की है तो तुम्हारे गर्भ से एक मूसल का जन्म होगा जिससे तुम्हारे पूरे वंश का समूल नाश हो जाएगा। अगले ही दिन सांब के गर्भ से एक मूसल का जन्म होता है। जब उग्रसेन जी को इस बात का पता चल जाता है कि सांब के गर्भ से मूसल का जन्म हुआ है तो उग्रसेन जी उस मूसल का चूर्ण बनवाकर समुद्र में फिकवा देते हैं। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण पूरे यादवों को, पूरी द्वारिका को एक आदेश देते हैं कि सब जाइए और तीर्थ करिए, यात्रा करिए। जब वो यात्रा के लिए प्रवास क्षेत्र में समुद्र के तट के वहां पे रात्रि के लिए विश्राम करते हैं तो उनमें किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है। जब उनमें मतभेद हो जाता है तो वो कहने लगते हैं तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं। तो इसी बीच आपस में लड़ाई होने लग जाती है और एक दूसरों को मारने और काटने लग जाते हैं। जब उन्हें किसी प्रकार का हथियार नहीं मिलता है तो समुद्र के किनारे एक नई तरह की एक घास उग जाती है और जब वो उस घास को उखाड़ कर अपने हाथ में लेते हैं तो वो एक मूसल बन जाती है। वो घास वही थी जिस मूसल का चूर्ण बनाकर उग्रसेन जी ने उसे समुद्र में फिकवाया था। उस चूर्ण से उस घास का निर्माण हुआ था। जब वो उस घास को उखाड़ते थे तो वो मूसल का रूप धारण कर देती थी। तो इस प्रकार सब आपस में लड़ने मरने लगे। उस बीच भगवान श्री कृष्ण वहां आए और देखा कि सब आपस में मरने लग गए हैं तो वो अर्जुन को आदेश देते हैं, अर्जुन को बुलवाते हैं कि तुम आओ और द्वारिका की जो महिलाएं हैं उनको संभालो। और वो खुद वहां के लिए एक वन में चले जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण वहां जाके सोते हैं, जब वो समाधि की स्थिति में आते हैं तब एक जरा नाम का एक बहेलिया, एक भील आता है और भगवान श्री कृष्ण के जो पैर होते हैं उनको हिरण की आंख समझ के उन पर तीर चला देते हैं और भगवान श्री कृष्ण वहीं लुढ़क जाते हैं। जब बहेलिया भगवान श्री कृष्ण के पास आता है और देखता है कि ये मेरा हाथ से क्या हो गया तो भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि ये मेरी ही माया का एक रूप है कि पिछले जन्म में मैंने राम बनकर तुम बाली के ऊपर छुपके से वार किया था तो उस जन्म का जो ऋण था वो मैं इस जन्म में चुका रहा हूं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपने महालोक, अपने स्वर्गलोक, अपने वैकुंठ धाम को प्रवेश करते हैं और यादव कुल का नाश हो जाता है। उसके बाद कुछ जो यादव कुल के, यादव वंश के जो अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग उपजातियां कह सकते हैं या फिर यादव वंश के अलग अलग कुल कह सकते हैं या अलग अलग भाग कह सकते हैं, पार्ट्स कह सकते हैं, उनका जो वर्चस्व है वो अभी भी कायम है और इससे ही हम यदुवंश अभी बचा हुआ है, चल रहा है। जय श्री कृष्ण। आगे मैं यादव वंश के अलग अलग राजाओं के ऊपर वीडियो बनाकर आपके सामने लाता रहूंगा और बताऊंगा कि कैसे अलग अलग यादवों ने भारतवर्ष के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर भी राज किया है।
पूरा यादव वंश आपके सामने, पूरा यादव कुल का इतिहास में दीपक आपके सामने लाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें, कॉन्फिडेंस दें मुझे कि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूं और अच्छे से वीडियो बनाऊं। जय श्री कृष्ण।